नीट के लिए बच रहा है लगभग 10 दिन का समय। तो आ गई है वो घड़ी जिस घड़ी का आप लोग बेसब्री से इंतजार करने वाले थे। तो लास्ट के टाइम पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि भैया हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा या फिर रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग डिटेल डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेकर आया हूं, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील माचरा चौधरी, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आज मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है कि मुझे लास्ट के अंदर मॉक टेस्ट देने चाहिए लास्ट के टाइम में या फिर रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। ये सब कुछ डिपेंड करता है, इट ओनली कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर मॉक टेस्ट स्कोर। अंधेरे में तीर नहीं चलाने हैं, फिर कह रहा हूं अंधेरे के अंदर तीर नहीं चलाने हैं। आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं या फिर आप लोगों को सिलेबस को रिवीजन करना है, और कौन से सिलेबस को कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है ये आप बताएंगे, आपका मॉक टेस्ट का स्कोर बताएगा। तो किस तरीके से बताएगा ये देखते हैं। देखिए, अगर आपका मॉक टेस्ट का स्कोर लेस देन 200 है, कितना है लेस देन 200, आज भी अगर 200 से नंबर कम आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए यू आर आउट ऑफ कंपटीशन नाउ। कोई चमत्कार नहीं होता है 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। बस आप लोग ये कोशिश कीजिए अपने आप से लड़ने की, कि अपने आप को प्रूव करने की कि हां आप लोग 10-12 दिन में भी गिव अप नहीं किया, और अपने आप को प्रूव करना। कहते हैं ना, दुनिया को दिखाना, दुनिया को नहीं दिखाना है। यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ। आपको अपने लिए करना होगा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए करना होगा, अपने सेल्फ बिलीव के लिए करना होगा। तो लास्ट के 10-12 दिन में इतनी मेहनत कीजिए कि आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकते हैं। या फिर आप डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट कैटेगरी से हैं तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, डिफरेंट स्टेट्स में इनकी कट ऑफ कम रहती है। तो आप बिल्कुल हताश नहीं हुए। बाकी अगर जनरल ओबीसी हैं और 2 से कम मॉक टेस्ट का स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल आप आउट ऑफ कंपटीशन है। उसके लिए अगर आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहते हैं, अगले साल की प्रिपरेशन के लिए बूस्ट चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बायोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखें। बायोलॉजी को 100% कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आपके 200 से कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब सीधा मतलब है, देख मैं भ्रम में नहीं रखता हूं, 200 से कम आ रहे हैं इसका सीधा मतलब है कि तेरी बायोलॉजी वीक है। यू हैव टू फोकस ऑन योर बायोलॉजी सब्जेक्ट। बायोलॉजी 360 नंबर का होता है, एटलीस्ट 300 नंबर तो बायोलॉजी में लेकर के आ। बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी की रीडिंग मारो। एनसीईआरटी नहीं है तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आज ही बायो बूस्ट की पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, जो कि शॉर्ट नोट्स हैं बायोलॉजी के। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहां से एक चैप्टर पढ़ो। और साथ ही टेलीग्राम के ऊपर ही मैंने बायोलॉजी की पूरी टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी है, फ्री में, एकदम फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पीडीएफ दे रखी है। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड पर चैप्टर 90 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। बस आप लोग वो करें, उनके ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट बात करता हूं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स करें। अगर आपके सच में 200 से कम नंबर है तो फिजिक्स में सिर्फ 5 चैप्टर करके जाएं, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, और एक चैप्टर वो जो आपको आता हो, ताकि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। केमिस्ट्री के अंदर भी आप हाई वेटेज ही करके जाएं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, या फिर हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव, जीओसी जैसे टॉपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं दूसरी कैटेगरी 200 से 400 नंबर वाले। आपको क्या करना है, देखिए 200 से कम वालों को अगर मॉक टेस्ट देना है तो वो 2 से 3 मॉक टेस्ट दें। जितना टाइम बचा है आप लोग 2 से 3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको एक एनवायरमेंट की फील नहीं आएगी, जो एनवायरमेंट आप नीट के अंदर चाहते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं दूसरी कैटेगरी 200 से 400 वाला की। आपको बायो और केमिस्ट्री के ऊपर कंप्लीट फोकस करना है, और फिजिक्स के अंदर 10 से 12 हाई वेटेज टॉपिक आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि उनको 4 से 5 मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आप 4 से 5 मॉक टेस्ट दीजिएगा नीट से पहले। नेक्स्ट बात करता हूं एक कैटेगरी जो कि सबसे वल्नरेबल कैटेगरी है, 500 से ऊपर वाले, वो सिलेक्शन के बॉर्डर पर हैं। तो आप लोग अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए। आप लोग अपना सिलेक्शन कैसे श्योर कर सकते हैं? अल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट देकर के। मॉक टेस्ट लास्ट के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात कहूंगा, सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी जान। मॉक टेस्ट के साथ साथ अगर तुम्हें अपने आप को एनालाइज करना आता है, मॉक टेस्ट के अंदर जो गलतियां हुई उनको, मिस्टेक्स को एनालाइज करो, उनके थ्रू वीक टॉपिक्स को फाइंड करो, फिर जाकर के एनसीईआरटी के अंदर या फिर अपने नोट्स के अंदर उन वीक टॉपिक्स को पढ़ो, अपने स्कोर को बूस्ट करने की तरफ लेकर जाओ। तब आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाओगे। आप लोग एटलीस्ट नीट में देने जाओ उससे पहले, अगर इजी टेस्ट पेपर है तो आप 600, लेकिन आप देखेंगे डिफरेंट कोचिंग्स के पेपर अभी बहुत हार्ड पेपर बना रहे हैं। तो अगर आपके 550 नंबर है तो यू आर सेफ नाउ। ठीक है, आज एनटीए का जो नोटिस आया था उसमें भी लगभग पता है
कि हाँ यार कुछ कुछ गड़बड़ होने वाली है पेपर के अंदर, मतलब पेपर हल्का सा अपर लेवल का आएगा, ये उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया है, तो बिल्कुल आप तैयारी रखें। डरना नहीं है कि पेपर का लेवल हाई आएगा। पेपर का लेवल जब हाई आता है तो सिलेक्शन आसान हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिप आ जाता है, तो वहां पर आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इन बच्चों की। इन बच्चों को क्या करना है, कंप्लीटली रिवाइज करना है सिलेबस को, साथ में अल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट देने हैं। अल्टरनेट डे पर क्यों, डेली क्यों नहीं भैया? क्योंकि भाई तुम अभी वल्नरेबल कंडीशन में हो, तुम्हें सिलेबस कवरेज पर भी फोकस करना है, क्योंकि तुम्हारा जो कोर सिलेबस है जहां से क्वेश्चन आएगा, तुम टेस्ट चाहे 50 अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन कहां से आएगा? कंसेप्ट्स के अंदर से। इसलिए कॉपी की थ्योरी, कॉपी के कंसेप्ट्स और एनसीईआरटी की थ्योरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें और कंप्लीट एक बार सिलेबस का वापस रिवीजन करें, तभी पॉसिबल है एक सिलेक्शन की श्योरिटी। इसलिए ये जो बच्चे हैं उनके लिए एकदम सही राय दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक कैटेगरी जो कि 600 से ज्यादा नंबर है। देख, तुम्हारा सिलेक्शन तो श्योर है, अब तुम्हें करना है अच्छी रैंक के लिए, अच्छी कॉलेज के लिए काम। तो सीधी बात है, डेली का एक मॉक टेस्ट दो, साथ में डेली उसके ऊपर 1 से 1.5 घंटा एनालिसिस में लगाओ, क्योंकि अगर जितना ज्यादा तुम लोग एनालाइज करोगे उतना ही मजा आएगा। एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनालिसिस टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं कह दूं तो क्या मानोगे? माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करता हूं कि जो जिनके 600 से ज्यादा नंबर है उनको डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, साथ में कंप्लीट रिवीजन भी एक बार सिलेबस का कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। और जो मेरे सूरवीर टॉप रैंकर्स 650 से 720 वाले, देखो भाई लोगों, तुम लोग सिलेक्शन की सिक्योरिटी लेके चलो। पहली बात तो तुम लोग अगर एंशियस होगे, डिप्रेस होगे, परेशान होगे, तो उसका सीधा मतलब है कि आप अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन रोकेगा तो आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी परेशानी रोकेगी। हताश हो गए तो वहीं मारे जाओगे। इसलिए जितना बच सकते हो इन चीजों से, परेशानियों से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, उतने ही तुम्हारी अच्छी रैंक के चांसेस। याद रखना कि यहां का 10-12 दिन बचे हैं, 5 मिनट वेस्ट करना भी आपके लिए आपकी रैंक के अंदर गिरावट हो सकती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बस आप लोग फोकस्ड होकर के, आखिरी के टाइम में मैं बच्चों से बात करता हूं, ऐसा लगता है यार कि यार ये कर रहा हूं वो छूट रहा है, ये कर रहा हूं वो छूट रहा है, ये कर रहा हूं वो छूट रहा है, ये कर रहा हूं छूट रहा है, ये मेरा बाकी है, वो बाकी है। बाकी तो जब तू 2 बजे एग्जाम देने जाएगा तब भी रहेगा। मैं तुझे बोल रहा हूं 3 तारीख को 2 बजे तुम लोग एग्जाम देने जाओगे तब भी बाकी रहेगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि तुम लोग अपना एफर्ट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। तुम लोग बस अपना 100% दो। मैं कहता हूं ना, एक सेल डिवीजन की लाइन है, नो क्लियर कट लाइंस कैन बी ड्रॉन बिटवीन द 2 वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये एक सेल डिवीजन के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है। मैं इस लाइन को मॉडिफाई करके बोलता हूं, नो क्लियर कट लाइंस कैन बी ड्रॉन बिटवीन द सिलेबस कंप्लीशन एंड सिलेबस नॉट कंप्लीशन। आप लोगों को कभी फील नहीं आएगी जीवन में कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को हमेशा लगेगा कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। डरना नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। खुद के ऊपर बिलीव रखो। अगर बाकी होता तो ये नंबर कैसे आते? समझ गए? इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो। लास्ट के टाइम पे 0 टाइम वेस्ट। 4 घंटे नींद आ रही है, 5 घंटे नींद आ रही, सो बस। कोई कहते हैं कि सर लास्ट का टाइम है, नींद नहीं। अरे भाई तू लकी है। कुछ कहते हैं नींद बहुत आती है, तो तुम लकी हो कि नींद नहीं आ रही है। तो आप लोगों को डेली 2 मॉक देने हैं। और क्या करना, देखो, एक 9 से 12 आप मॉक अटेम्प्ट करें, एक 2 बजे से 5 बजे तक मॉक अटेम्प्ट करें। 2 मॉक अटेम्प्ट करने के बाद दोनों का प्रॉपर एनालिसिस करें। जो मिस्टेक्स आई तो तुम्हें पता चला, जैसे सेमीकंडक्टर का डोपिंग वाला क्वेश्चन गलत हुआ तो तुरंत जाकर के पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छे से रिवाइज मार दो। ऐसे मिस्टेक्स फाइंड करो। बायोलॉजी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन गलत हुआ, एनसीईआरटी खोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ डालो। इस तरीके से एनालिसिस करो। और कुछ क्वेश्चन है, जनरली एनालिसिस कैसे करते हैं बच्चे, देखो एनालिसिस के भी बहुत तरीके होते हैं। देखो क्या होता है कि आपको पेपर मिला, ठीक है, आपने पेपर अटेम्प्ट किया, तो आंसर की आप मांगोगे, तो आंसर की जब पेपर की आंसर की आती है उसके साथ सॉल्यूशन शीट भी आती है। तो आप लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका सॉल्यूशन शीट में सॉल्यूशन देखा, हो गया एनालिसिस। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन गलत हुआ है ना, तो सिर्फ आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखो, आप कॉपी के अंदर जाकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा वापस से पढ़ो, उसके ऊपर जितने बेस्ड क्वेश्चन है सब वापस से करो, गलती के चांसेस 0 कर दो, देन यू विल स्कोर द टॉप रैंक, इट्स माय गारंटी। एनालिसिस का भी सही तरीका होना चाहिए, समझे? तो डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को किस तरीके से कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद लास्ट में 3 लाइंस कहना चाहूंगा, स्टे काम, बी फोकस्ड, बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए लास्ट का टाइम है, शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जितना काम रहेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, गड़बड़ी नहीं करेंगे, तब आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच पाएंगे। और जब तक फोकस नहीं रहेंगे, इधर उधर दिमाग को भटकाते रहेंगे, आपका काम नहीं है सोचना
कि यार पेपर कैसा आएगा। आपका काम नहीं है सोचना कि रिजल्ट कैसा रहेगा, आपके हाथ में क्या है। आपका काम यह भी सोचना नहीं कि मैंने पीछे क्या किया है। देखो वक्त रेत की तरफ फिसलता जाता, वो फिसल गया। अब जो वक्त है उसे मत फिसलने दो। 10 दिन मेहनत करो, अपने आप को समय दो, और हाँ अपने आप को अपनी नजरों में प्रूव करके दिखाओ कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, एंड दैट्स इनफ फॉर मी। रिजल्ट क्या होगा, पेपर का लेवल क्या होगा, इट डजंट मैटर। ना तू जानता, ना मैं जानता हूं, ना कोई धुरंधर जानता है कि पेपर का लेवल क्या होगा। तुम्हें बस अपना काम करना है, हम अपना काम करना है, दैट्स इट। कोई आके ज्ञान पेल रहा मत सुनो भाई। मैं तो यही कहता हूं कि अगर जैसे मैं 2023 के अंदर सेलेक्ट हुआ और 2022 में नहीं सेलेक्ट हुआ, तो उनके बीच में क्लियर कट में अगर बताना चाहूं, 2021 और 22 में मैंने लास्ट टाइम पे इतने वीडियोस देखता था स्ट्रेटजी के कि पेपर कैसा आएगा, कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उन वीडियोस के चक्कर में रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2023 में मेरे पास स्मार्टफोन ही नहीं था, सिलेक्शन हो गया। इसलिए YouTube एक जंजाल है। यहां पर जो मेरा वीडियो देख रहे हो ये भी आपके काम का नहीं, मैं तो फिर बता रहा हूं। इसलिए बार बार YouTube के वीडियोस देखना बंद करो, जो होना है हो जाएगा। बस अपने ऊपर फोकस करो, अपना जो कंटेंट है उसके ऊपर फोकस करो। और एक बात कहना चाहूंगा, आखिरी के टाइम है, इधर उधर ना भागे। बच्चे बहुत पूछते हैं मेरे को, जो मेरी मेंटरशिप के अंदर है, कि यार भैया लास्ट का टाइम है, 1 शॉट 11th रिवीजन हो रही है, 1 शॉट 12th फिजिकल रिवीजन हो रही है, 1 शॉट 12th की बायोलॉजी के 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। कुछ नहीं है, सब माया जाल है, सब कुछ व्यूज के लिए करवाया जा रहा है। सिलेक्शन उसी का होता है जो रेगुलरली पढ़ा है और लास्ट के टाइम पे अपने नोट्स रिवाइज करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन लगाकर जाएगा, वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, इधर उधर लास्ट के टाइम पे भटकने से तुमको लगता है कि अगर ये सब करने से हो जाएगा सिलेक्शन, तो नहीं होगा। वो बस एक आत्मा को तेरी शांति मिलेगी कि हाँ तुझे लगेगा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। अदरवाइज उसका इफेक्ट 5% 10% आता है, 100% कभी नहीं आएगा। देख लेना, ये मेरी बात कड़वी लग रही होगी लेकिन देख लेना। ठीक है, बिल्कुल बहुत बेस्ट टीचर्स हैं, बहुत बेस्ट एनालिसिस के साथ लाते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, और अगर आपको लगता है कि आप करना चाह रहे हैं तो फिर इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, इट्स योर फ्यूचर। आप जैसा करेंगे वैसा आपके लिए सही है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बिलीव इन योर सेल्फ। अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो यार कैसे होगा। लास्ट का टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर फोकस करें। किस बारे में नहीं सोचना है लास्ट के टाइम पे, किस बारे में नहीं सोचना। पहली चीज, तुम्हारा काम नहीं है यह सोचना कि रिजल्ट कैसा होगा, तुम्हारा काम है मेहनत करना। जो किस्मत में होगा, जो अच्छा रहेगा हमारे लिए वही होगा, और रिजल्ट बेटर ही आएगा। जो आपने सोचा होगा उससे तो बेटर ही आएगा। देखो जितनी मेहनत की है ना, सबको पता है। एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, दोनों को पता है कि कितनी मेहनत उन्होंने की और कैसा रिजल्ट उनके लिए रहने वाला है। इसलिए रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। बस अपना जो कर्म है 10-12 दिन में रिवीजन करो, जितना हो सके उतना करो, पैनिक नहीं करना है बस। ठीक है, और दूसरा, पेपर कैसा आएगा ये सोचना तुम्हारा कतई काम नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। पेपर जैसा भी आएगा, हार्ड पेपर आएगा, कट ऑफ कम रहेगी। मुझे एक बात बताओ, फिजिक्स का पेपर 2025 का हार्ड था, तो लेकिन 45 में से 20 क्वेश्चन हार्ड थे, 25 तो इजी थे ना। 25 छोड़, 20 क्वेश्चन तो इजी होंगे ना। 25 हार्ड थे और 20 इजी थे। 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला 80 नंबर अगर ला रहा है ना, देख 70 नंबर जिसके आए हैं ना, वो सेलेक्ट होके मेरी कॉलेज में आया है। तो मतलब बायोकेमिस्ट्री उसकी अच्छी होगी। तो कुल मिला के ये कतई डिपेंड नहीं करता तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये पेपर के लेवल पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा फोकस, तुम कितने फोकस के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। एग्जाम में एग्जाम का जो टेम्पोरम है उसके साथ अपने आप को ढाल रहे हो, वही है। पैनिक नहीं करना है, एंजाइटी नहीं लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, डू योर बेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना वक्त जाया ना करें। बस एक हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम अपना टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो फिर यार आप अपना फ्यूचर जानते हैं किस तरीके से। अगर आपको लगता है कि आप अगले साल कर लेंगे, इस साल मैं छोड़ देता हूं, तो याद रखना दोस्त, ये 10-12 दिन अगले साल भी आएंगे। कोई ऐसा नहीं है, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 ले लो, ऑल इंडिया रैंक 5 ले लो, या फिर कोई नॉर्मल रैंक से बच्चा जो सिलेक्ट हो उसे ले लो, कोई भी इन दिनों को स्किप नहीं कर पाया है। हर एक की जिंदगी में ये टाइम आता है, आपकी जिंदगी में आया है। इसे एंजॉय करें, इसको समझें, इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करें, अपने आप को ढालें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और रिजल्ट के लिए काम करें। दैट्स लास्ट वर्ड्स फ्रॉम मी। और हाँ, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें। नीट का एग्ज़ाम तो एक छोटी सी चीज़ है दोस्तों, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। आप अपने पेरेंट्स के कलेजे के टुकड़े हैं, बस उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना है। हाँ, इस साल अगर गलतियाँ हुई तो कोई बात नहीं, अब अपना 100% देन नहीं होगा सिलेक्शन तो नेक्स्ट ईयर और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी है, खुश रहना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस,
ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।